जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला दिन तकरीबन हो गया है और दूसरा दिन भी 40% 50% दूसरा दिन भी चल रहे। तो हमारे स्टोर को लॉन्च हुए, जो आपको सारा कुछ मैंने दिखाया था। इस कोर्स में मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि मैं प्रॉपर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको दिखाऊं, सिर्फ जबानी कलामी थ्योरी पे ना जाऊं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं कि ये ले हुजूर, मैंने ये एड लगाया, मैंने ये प्रोडक्ट लगाई और ये मैंने रिस्पांस आया मेरे पास और ये ऑर्डर थे, और उसकी फिर मैं एवेल्युएशन करके आपको दिखाऊं। तो डे वन पे जो हमारा जो एड कॉस्ट था, उसमें हमने ये किया था कि जो टिकटॉक पे मिनिमम हमारा था $20। $20 मिनिमम था टिकटॉक पे हमारा। उसके बाद हमारा फेसबुक पे भी था, फेसबुक पे हमने 1000 लगाया पर डे, टिकटॉक पे $20 पर डे। तो ये दोनों मिला के राउंड अबाउट हमारे कोई 6-7 हज़ार रुपये बनते। 6-7 हज़ार तो खैर नहीं बनते, उसकी मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो ये हमारा बजट हो गया तकरीबन 1.5 डे का। ये हमारा बजट हो गया। अब इसमें से जो सेल्स आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उस सेल्स की जो प्रॉपर एनालिसिस है वो मैं आपको करके देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सेल्स आती है तो उसका क्या मतलब तरीकाकार होता है, उसको कैसे हम एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, क्योंकि मेरा तो काफी अरसा हो गया काम करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पे। रिस्पांस तो दोनों पे आपको सेम मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर तो वहां पे आपको टिकटॉक पे अगर आपको डॉलर पड़ता है, सॉरी ऑर्डर्स पड़ता है $2 में, या समझ ले कि $1.25 में राउंड अबाउट, तो जाहिर है फेसबुक पे भी आपको उसी रेट में पड़ता है, ठीक है। अब वो तब पड़ता है जब आप पिछली की सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। अगर अंधाधुंध काम करें तो फिर तो $5 तक भी जाता है, जो मैंने आपको यूजीसी का प्रॉपर एक्सप्लेन किए उसी स्ट्रेटेजी से अगर आप जाएंगे तब। अब कंपेरेटिवली जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप एवेल्युएट करते हैं कि कौन से ऑर्डर्स अच्छे हैं, कौन से ऑर्डर्स की भी क्वालिटी होती है ना, ऑडियंस की क्वालिटी होती है। तो जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ये है कि टिकटॉक का ऑडियंस थोड़ा सा इमेच्योर आप कह ले या नॉन सीरियस कह ले, थोड़ा सा नॉन सीरियस होता है। वो ऑर्डर तो छोड़ देता है लेकिन फिर उसका मतलब कॉल करो तो या तो कॉल नहीं पिक करता है, या कॉल पिक करता है तो ऑर्डर कॉल पे ही कैंसिल कर देता है। अच्छा, जो कॉल पे कैंसिल कर देता है उसकी मेहरबानी के वो कॉल पे कैंसिल कर देता है, क्योंकि डिलीवरी के चार्जेस हमारे बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जब ऑर्डर चला जाए तो कोई जो है वो डिलीवरी बॉय को बोल देता है कि भाईजान मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे टिकटॉक पे हमारे $30, ऑलमोस्ट $31 स्पेंड हुए। ये तकरीबन एक दिन और मतलब हाँ, एक 1.5 दिन में ये ऑर्डर आए, ठीक है। और वो फेसबुक वाला किधर था? अच्छा सॉरी, फेसबुक का कहीं नजर नहीं है, लेकिन फेसबुक पे भी तकरीबन यही 1800 से 2000 के लगभग PKR लगे थे, ठीक है। तो जी हमारे स्टॉल पे इस वक्त 70,000 के लगभग की सेल आई हुई है। 70,000। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास क्या था। हमने $30, जो आजकल का रेट है वो ये है, ठीक है। $30 हमने ये स्पेंड किए, जमा 2000 हम फेसबुक का लगा देते हैं, ये स्पेंड किए, ठीक है। तो टोटल समझ ले कि हमने 9000 रुपीज जो है वो एड पे स्पेंड किए। हमारे पास कितना आया? 69,000। तो फिर आप खुद इसका ROI लगा दे कि क्या हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये अगर आप कह दे तो ऑलमोस्ट 10% जो है वो रिटर्न ऑफ एड स्पेंड है, ठीक है। अब मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसमें अच्छा, टोटल ऑर्डर हमारे पास 34 आए और आज हमारे पास 14 आए। आज का दिन कल हमारे पास 39,000 का काम हुआ था। और ये आप चेक करें, आज 27 के हुए। जो आज का दिन है इंशाल्लाह वो हो सकता है कि कल वाले दिन से अच्छा हो। अच्छा, दोनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस एक और मैं आपको बता दूं। जब आप स्टार्ट में एड्स लगाते हैं तो टिकटॉक आपको स्टार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिजल्ट आपका महंगा होता जाता है, होता जाता है, 2 ढाई 5 3 4 डॉलर तक जाता है, ठीक है।
कंपेरेटिवली फेसबुक को देखो तो फेसबुक स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस देता है, लेकिन फेसबुक का एड जैसे ही मेच्योर होता रहता है तो वो ऊपर जाता है। आप मतलब ऊपर जाने का मकसद ये कि आपको कम से कम रेट में ऑर्डर्स पड़ते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। जी, ये हमने 1999 का लगाया था, फ्री डिलीवरी लगाई थी। ये आपके सामने है, ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, अब ये कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। अब हमारी टीम बैठी हुई है जो कॉलिंग कर रही है, तो ये जो फुलफिल और पेड का होता है ये ऑर्डर्स शिप हो चुके हुए हैं। ठीक है, जो सिर्फ पेड हुए, फुलफिल अभी नहीं हुए, तो मतलब ये अभी पेंडिंग में है, ये शिप होंगे। तो ये तरीका। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक, दो, तीन, चार, ये चार पांच बंदों ने अभी तक कॉल नहीं पिक की, या कुछ ना कुछ इधर हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो मैं सारा किसी और दिन आपको बता दूंगा। इस कोर्स में मेरे ख्याल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चले मैं कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर है। जब हम कॉल करते हैं, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए और अपने उसके लिए जब आप कॉल करते हैं, क्योंकि कॉलिंग टीम होती है हमारी, तो जैसे ही ऑर्डर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे इस नंबर पे कॉल जाती है। जब कॉल जाए तो वो वहाँ प्रॉपर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। जब हो जाए तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं कि डन। ठीक है, और यहाँ से इसको पेड कर देते हैं। आप पेड करें या फुलफिल करें, यहाँ पे पेड का ऑप्शन होता है, वो चले मैं अगले ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। फिर जब ऑर्डर आपकी स्लिप बन जाए, शिप हो जाए, तो यहाँ से आप फुलफिल करो। जब फुलफिल और पेड दोनों करोगे तो मतलब कि वो ऑर्डर आपका क्लोज हो गया। ऑर्डर क्लोज होने का मकसद ये है कि अब उस ऑर्डर को आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर हुए, ये फुलफिल और पेड दोनों हो गया, मतलब ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये अपनी याद दहानी के लिए आपने जो है अपने साथ रखना होता है। ये कलेक्ट पेमेंट यहाँ से आप पेड कर दे इसको जब कंफर्म हो जाए। उसके बाद जब आप स्लिप बना के शिप कर दे तो यहाँ से इसको फुलफिल कर दे। ठीक है, एनालिटिक्स में जाते हैं हम जरा के हमारे ऑर्डर्स की क्या तरतीब है, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, और क्या मतलब एनालिटिक्स है इसके। जी, ये टोटल 600 के करीब सेशंस हुए यहाँ पे। ठीक है, और रिटर्निंग कस्टमर फिलहाल कोई भी नहीं है। कन्वर्जन रेट जो है वो 5.12 है। 5.12 का मतलब ये है कि अगर वेबसाइट पे मतलब के 100 बंदे आए हुए हैं तो 100 बंदों में से 5 बंदों ने खरीदारी की हुई है। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है। इसमें से कुछ लोगों ने डबल भी ऑर्डर किए हुए हैं, मतलब दो दो पीसेस। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स 33 है, और टॉप प्रोडक्ट ठीक है वही प्रोडक्ट है। अच्छा, ये देखें ना, एक ऑर्डर मतलब एक सेल्स हमारी उस प्रोडक्ट की आई है जिसका हमने एड ही नहीं लगाया था। ये देखें। ठीक है, आपको मैं रेलिवेंट निश का बता रहा था कि आपने एक निश के अंदर चले जाना है, प्रोडक्ट उसी निश के अंदर लगा देनी है। या तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाना है, या प्रोडक्ट उसी निश के अंदर लगा देनी है। तो आपका क्या होगा कि मतलब ऑडियंस, अगर कोई जिम वाली ऑडियंस है जो जिम को पसंद करती है, तो जाहिर है उसको फिर अगले प्रोडक्ट्स भी जिम वाली नजर आएगी, तो वो उससे भी परचेजिंग करेगा। ठीक है, ट्रैफिक सारी पाकिस्तान से आई है ऑलमोस्ट। ये 602 ये मोबाइल से और 4 डेस्कटॉप से आई हुई है। और ये सोशल ट्रैफिक है। ठीक है, कि सोशल मीडिया से आई हुई है। अब मैं आपको इसमें और क्या दिखा दूं, और तो कुछ भी नहीं है, बस ये आपको दिखाना था। अभी 3 बंदे अभी वेबसाइट पे लाइव है। हाँ, 3 बंदे लाइव है। आज की 14 ऑर्डर्स है, और कल जो है वो पता नहीं 19-20 कल आई थी। अब ये ऑर्डर्स पे अगर हम जाएं, अब ये बंदा है, इसने ज़्यादा परचेजिंग की। अब देखते हैं इसने क्या। हाँ ठीक है, इसने 2 ऑर्डर्स किए हुए। ठीक है, अब ये जिस तरीके से इसने एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो समझ ले कि ये कोई
ये ऑर्डर ज़ाया जाएगा। आप एड्रेस भी देख के उसका सीरियसनेस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना सीरियस है। ठीक है, कुछ लोगों ने जान छुड़ाई होती है तो मतलब वो फिर वैसे ही है। अब क्या होगा कि इन सारे ऑर्डर्स को हमारी तरफ से कॉल जाएगी। जब तक बंदा कॉल रिसीव ना करे उसको भाईजान ऑर्डर हमने शिप नहीं करना। ऑर्डर कॉल रिसीव करेगा, कंफर्म करेगा, तब शिप करना है। उससे पहले अगर शिप करेंगे तो ऑर्डर आपका एक्सपेक्टेड यही है कि ऑर्डर आपका ज़ाया हो जाएगा, वो रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, जाहिर है जब वो आपकी कॉल नहीं रिसीव कर रहे तो कोरियर की भी नहीं रिसीव करेगा, तो वो ऑर्डर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये थी पहले दिन की मतलब पहले या दूसरे दिन के कहले एवेल्यूएशन मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट जो है, अगर मेरे पास टाइम हुआ और मतलब कोर्स कंक्लूड ना हुआ, चलो एक आधा दिन और लगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ नेक्स्ट डे की भी एवेल्यूएशन शेयर करूंगा। और अभी तो खैर जो ये स्टोर मैनेज कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास उसके मतलब कोरियर अकाउंट की का एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा उससे एक्सेस ले लूँ, उससे मैं कोरियर का एक्सेस ले आपको उधर कोरियर में भी दिखा दूं कि ये ऑर्डर शिप हो गए और ये डिलीवर हो गए और ये वापस आ गए या रिटर्न हो गए। अब यहाँ पे ना पहले तो ऑर्डर्स में आपकी चांटी होगी। ऑर्डर्स में से जो बंदा कॉल नहीं पिक करेगा उसको हमने फारिग कर देना है, जो बंदा कॉल पिक करेगा उसको भेजना है। तो यहाँ पे आपकी तकरीबन कोई 10-15% ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो ज़ाया हो जाएंगे, क्या पता 20% हो। अब आगे जब कोरियर को देते हैं तो कोरियर को जब मिलने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें से भी कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे तकरीबन 15-20% उसमें भी होंगे जो ज़ाया हो जाएंगे, मतलब वो फेल्ड डिलीवरी होंगे या नॉट रिस्पॉन्डिंग या कोई इस तरह का एरर आके वो कोरियर आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले से अपना माइंड बना के काम करना है।